नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या फिर कुछ ही दिन बाद आपका बोर्ड एग्जाम है तो प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने से पहले प्यारे बच्चों ये बात अगर आप लोग जान लोगे ना, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उन्हें जान लोगे ना तो यकीन मानो बोर्ड में आपका 90% अंक आएगा। ठीक है, आपके नंबर इंप्रूव हो सकते हैं। पूछो कैसे? कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं प्यारे बच्चों जिनको अगर अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखना कि आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, आपको या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा या तो प्यारे बच्चों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको मिलेगा और सबसे पहली बात आपको वहां पर एक कॉपी मिलेगी और उसी कॉपी में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, ये कॉपी में एक चीज याद रखना बोर्ड एग्जाम देने से पहले कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, जो क्वेश्चन तुम्हें सबसे ज्यादा आ रहे हो ना उनको सबसे पहले लिखो। ठीक है, सबसे ज्यादा आते हुए प्रश्न को सबसे पहले लिखो। दूसरी चीज प्यारे बच्चों, यहां पर देखो जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये ऑब्जेक्टिव अधिकतर क्या होते हैं कि इनमें अगर आपने गलत आंसर टिक कर दिया तो जाहिर सी बात है गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको जो सबसे पहले बिल्कुल कंफर्म होना कि यही सही होगा, उसका ऑब्जेक्टिव आप लोग, उसका ऑप्शन आप लोग सबसे पहले लिखिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करिए, सब्जेक्टिव करिए। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि बताइए भैया क्या सीरियल से चलना चाहिए, अगर हम सीरियल से नहीं चलेंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीरियल से चल सकते हैं, अगर आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो आप सीरियल से चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप सीरियल से नहीं चल सकते हैं, ठीक है, पहले उत्तर नंबर 1 लिखिए, ठीक है, फिर लिखिए उत्तर नंबर 2, ये होता है सीरियल। ठीक है, अगर आपने उत्तर नंबर 2 के बाद सीधे उत्तर नंबर 4 लिख दिया तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं, आप लिखिए यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो आपको कॉपी मिलेगी ना, याद रखना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी खोल के देखेगा तो पहला पेज देख करके पूरी कॉपी का जो है नामांकन कर देता है। ठीक है, पूरी कॉपी का आकलन कर लेता है कि कैसे आप व्यक्ति होंगे, आपके पास कितनी नॉलेज होगी, उसी हिसाब से वो आपको नंबर बैठा देता है। ठीक है, उसी हिसाब से वो नंबर देगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता हो उसी को लिखना। और दूसरी ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं। ठीक है, कोई क्वेश्चन प्यारे बच्चों छोड़ना नहीं। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, 1-2 दिन का टाइम है, जो भी है टाइम ना उसी में पढ़ लो, जो भी पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। अगर कोई क्वेश्चन छोड़े ना तो समझ लो अगर तुम्हारे टोटल नंबर बनते हैं 44, ठीक है, तुमने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं और अगर इन्हीं 5 क्वेश्चन में तुमने कुछ भी लिखा है, समझ लो कुछ भी लिखा है, तो एग्जामिनर तुम्हें नंबर दे देगा। और प्यारे बच्चों ये 44 से ये नंबर आपके 74 हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अटेम्प्ट किया तो, अगर आपने इनको नॉट अटेम्प्ट किया, ठीक है, आपने इनको अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया, इन क्वेश्चन को आपने लिखा ही नहीं, एकदम से छोड़ दिया, ठीक है, हवा में छोड़ दिया, लिखा ही नहीं, तो आपको नंबर मिलेंगे 0/0। ठीक है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अटेम्प्ट करना है। अब बात यह आती है कि कोई क्वेश्चन हमें आता नहीं है, उसको कैसे लिखें, सबसे बड़ी बात आती है। तो देखो कोई भी क्वेश्चन है, मान लो कोई क्वेश्चन है आता नहीं है, उसके बारे में तुम कुछ ना कुछ तो जानते होगे, उस क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते होगे ना। जितना जानते हो, और नहीं जानते हो तो कहीं से भिड़ा भिड़ा के इधर से उधर से कुछ चीजें घुमा घुमा के उसमें लिख दो, उसमें आंसर कुछ ना कुछ प्यारे बच्चों उसमें लिख दो। और सबसे बड़ी चीज जिसका सबसे अधिक रोल होता है आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, वो होता है प्यारे बच्चों आपकी राइटिंग। ठीक है, राइटिंग प्यारे बच्चों कि आप किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, यदि आपकी लेखन शैली अच्छी है, यदि आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो समझ लो कि 4 चांद लग गए, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, यदि आपकी राइटिंग खराब है तो यकीन मानो राइटिंग के बहुत नंबर कटते हैं। ठीक है, मैंने देखे हैं कि राइटिंग के बहुत नंबर कटते हैं। आप कितना भी अच्छा लिख रहे हो, बाय दफे आपकी अगर राइटिंग खराब है तो सोचो नंबर क्या हो गए, कट गए। इसलिए राइटिंग के नंबर हमेशा से कटते आ रहे हैं, कोई आज से ही नहीं, बहुत पहले से राइटिंग के नंबर कटते आ रहे हैं। इसलिए अपने राइटिंग में प्यारे बच्चों जरूर से जरूर इंप्रूवमेंट करना, सुधार लाना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और बहुत आराम से धैर्य रख के देना है।
ठीक है, ये बोर्ड है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि जो है आपको खा डालेगा, ठीक है, कोई वो नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो करके आराम से जाओ, जितना पढ़े हो उन सभी चीजों को लिख करके आओ, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में तनाव नहीं लिया जाता है, बोर्ड परीक्षा को ही तनाव दिया जाता है, ठीक है। उसी में आप लोग अच्छे से पढ़िए, इतना लिखिए कि बोर्ड परीक्षा भी आपसे तनाव ले ले कि भाई इतना भी नहीं लिखना था, ठीक है। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।